हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए आज देखते हैं मार्केट का कैसा रहा हाल। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो ओपनिंग तो गैप डाउन के साथ हुआ और धीरे धीरे करके प्रेशर ही बनते चला गया, जिसके कारण मार्केट अपना निचले स्तर पे जाके बंद हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना निफ्टी 50 बहुत इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़ा है और अगर इसे ब्रेक करता है तो प्रेशर बनते चला जाएगा और वैसा ही आज देखने को मिला। तो देखते हैं अब आगे कैसा निफ्टी 50 बिहेव करता है। और ऐसे समय में दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी दौरान मार्केट अचानक से बहुत बड़ा वाइल्ड स्विंग दिखा देता है किसी डायरेक्शन में। और एज अ ट्रेडर हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि होता है स्टॉक स्पेसिफिक। अगर बात की जाए पहले स्टॉक की तो वो है रिलायंस। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रही थी, बट फाइनली आज वो लोअर सर्किट खुली और जिसके बाद प्रॉपर ट्रेडिंग देखने को मिला। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इंडेक्स से बाहर करने का डेट एक्चुअली 24 तारीख था, बट उसको पोस्टपोन करके 29 तारीख किया गया। बट उसके बाद फिर से अब उसका अगला पोस्टपोनमेंट डेट आ रहा है, जो कि 1 सितंबर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बार बार डेट क्यों बढ़ाई जा रही है इंडेक्स से बाहर करने का। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक्चुअली ये स्टॉक एक्सचेंज का रूल्स होता है कि अगर कोई स्टॉक पिछले 3 में से लगातार 2 दिन लोअर सर्किट में काम करे तो उसका पोस्टपोनमेंट डेट बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब रिलायंस में ही अब कुछ और टॉपिक को कवर करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 28 अगस्त को एजीएम है। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें रिलायंस अपने फ्यूचर प्लान को बताएंगे कि कैसे आगे वो अपना बिज़नेस को एक्सपांड करेंगे, कैसे क्या करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में हमें बताया जाएगा। और एक और रिलायंस से ही रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो कि एक्चुअली होटल से रिलेटेड है। इन्होंने ओबराय होटल्स के साथ पार्टनरशिप किया है होटल से रिलेटेड। तो देखते हैं आगे कैसे ये कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से रिलायंस अपने अहम लेवल पे खड़ा है, ठीक उसी प्रकार से एचडीएफसी बैंक भी अपने इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़ा है। और अगर ये दोनों मंडे को अपने लेवल को होल्ड नहीं कर पाए तो मार्केट में त्राहिमाम मचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है जोमेटो से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट के द्वारा न्यूज़ आ रहा है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सॉफ्टबैंक अपना स्टेक सेल करना चाह रहा है ब्लॉक डील के थ्रू, और इसके कारण जोमेटो के शेयर में आज गिरावट भी देखने को मिली। तो वैसे तो जोमेटो में अगर लॉन्ग टाइम में बना जाए तो शायद आगे जाके एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर भी साबित हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल इसमें बहुत ही ज़्यादा डामाडोल सिचुएशंस है। तो देखते हैं इसमें कैसे आगे कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले स्टॉक्स पे चलते हैं, जो कि है यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस स्टॉक को पहली बार कवर कर रहा हूँ। एक्चुअली इसमें आशीष कचोलिया एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, जिन्होंने बल्क डील के द्वारा इसमें स्टेक्स एक्वायर किया है। इन्होंने इसमें 10,34,353 शेयर खरीदे, जिसका प्राइस था, मतलब एक शेयर का प्राइस था 161.59। इसमें रिस्क एक बहुत बड़ा ये है कि इसमें प्रोमोटर का स्टेक धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो देखते हैं इसमें आगे कैसे क्या होता है। हालांकि आज तो 20% सर्किट इसमें लगा है, अपर सर्किट लगा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले स्टॉक्स पे चलते हैं, जो कि है सुज़लॉन एनर्जी।
यानी कि ये भी आप बोल सकते हो कि रिटेल भाई का ये फेवरेट स्टॉक्स है सुज़लॉन। इनसे रिटेल भाई को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो चलिए अब इस पे एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है, उसे हम कवर कर लेते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर जीता है जो कि 201.6 मेगावाट का है। इन्होंने यह ऑर्डर O2 पावर प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त किया है और आजकल इसमें बहुत अच्छे अच्छे डील्स देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रिटेल भाई के जो उम्मीद है इस स्टॉक से उस पे खरा उतर पाए। तो देखते हैं आगे कैसे क्या इसमें होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले स्टॉक्स पे चलते हैं जो कि है रतन इंडिया इंटरप्राइजेज़। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज रतन इंडिया इंटरप्राइजेज़ में शानदार तेज़ी देखने को मिले और इसके पीछे एक न्यूज़ था जिसमें ऐसा बताया जा रहा था कि एक इसकी सब्सिडरी रिवोल्ट इंटेलीकॉप प्राइवेट लिमिटेड करके है जिन्होंने अपने लॉन्ग स्टैंडिंग फाइनेंशियल मैटर को सल्टाया है। इसके कारण इसमें शानदार तेज़ी देखने को मिली है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। हालांकि आपको एक अलग से बात मैं बता देना चाहूँ कि रतन इंडिया इंटरप्राइजेज़ जो है सो ड्रोन सेक्टर में भी काम करता है और जैसा कि आपको मालूम होगा कि ड्रोन सेक्टर आने वाला फ्यूचर है। तो इस पर्सपेक्टिव से आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। तो शायद पैसा इसमें अच्छा खासा ग्रो होने की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि आप जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह मशवरा कर ले, उसके बाद ही ये करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि होता है FII DII एक्टिविटी से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको मालूम हुआ कि FII अभी तो सेलिंग मोड में ही दिख रहे हैं। मतलब 2 दिन सेल करते हैं तो 1 दिन बाई करते हैं, फिर 3 दिन सेल करते हैं, फिर 1 दिन बाई करते हैं। तो ऐसा ही अभी उनका चल रहा है और उसी को अभी कंटिन्यू भी कर रहे हैं। जैसा कि कल बाइंग किया था और फिर से आज एक बड़े अमाउंट में सेल कर दिया है, बट साथ ही में DII अच्छे खासे बाइंग कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है और चलते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स से रिलेटेड। तो इसमें हम एक्चुअली क्रूड को कवर करते हैं, बॉन्ड्स को और रुपी को भी कवर करते हैं। तो बात की जाए क्रूड की, तो क्रूड तो अभी न्यूट्रल ही दिख रहा है, मतलब ज़्यादा कुछ मूवमेंट दिखने को नहीं मिल रहा है। और बात की जाए बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स भी लगभग लगभग वहीं पे खड़ा है जहाँ पे वो पिछले कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है। और रुपी की बात की जाए तो रुपी भी अभी नॉर्मल ही है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी ज़्यादा कुछ चेंजिंग देखने को तो नहीं मिल रही है। तो ये तो मार्केट के लिए अच्छी बात है, बट अभी देखना होगा कि मार्केट बिहेव कैसा करता है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़ा है और यहाँ से मार्केट एक वाइल्ड स्विंग दिखा सकता है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा, खास करके ट्रेडर के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पर बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।